नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके स्पोर्ट्स साइड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआर 3.0, बीपीएससी टीआरई और 3.0 के लिए रिवीजन क्लास चल रहा है साइंस का। और साइंस में तीनों सब्जेक्ट बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों है। और पिछले वीडियो में हमने अभी तक 200 एमसीक्यू कर चुके हैं साइंस का, और ये प्लेटफॉर्म का है और एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे आधारित प्रश्न है, जो कि बीपीएससी टीआर 3.0 के लिए एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो डालेंगे तो आप सभी को नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और इसमें हम टोटल 1000 एमसीक्यू करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार का संदर्भ अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्रों का उत्पादन करने के लिए दो या अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे के ऊपर रखने से होता है। तो ये किस कारण से होता है? तो हस्तक्षेप, इंटरफ्रेंस। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिना टाइम गवाए जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन क्लास है और आप सभी पहले से इसका आप सभी पढ़ चुके होंगे। अगला प्रश्न है ऊष्मा गति की उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके दौरान इस प्रक्रिया के तहत आने वाले सभी तंत्र का आयन स्थिर रहता है। तो इसका देखेंगे तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सआयनिक प्रक्रिया, आइसोकोरिक। अगला प्रश्न है 203, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है तो कैथोड रे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। बाकी एक्सरे, आर रे और इंफ्रारेड ये है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है? डबल सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखेंगे N2 जो है ये डबल सहसंयोजी बंधन से, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा। O2 जो है डबल सहसंयोजी बंधन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है 205, कौन सी प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो कौन सी प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो इवोपरेशन यानी वाष्पन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दिए गए तत्व में कौन सा तत्व के आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पे आता है? 206 प्रथम स्थान पे आता है ये प्रश्न है। तो ये नियोन, मतलब जैसे कि ये ऑप्शन के अनुसार बता रहे हैं तो नियोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है। तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन जो है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण से विमोचित होती है? तो ये जल का प्रकाश अपघटन, फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होता है? तो ये राइजोबियम जो है ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है स्पाइगमोमेनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को मापता है? तो ये धमनियाँ। अगला प्रश्न है धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? धातु पे फोटोग्राफी खोज की प्रक्रिया किसने की थी?
तो ये निप्से ने किया था। अगला प्रश्न है, एक अनुप्रस्थ लहर में माध्यम के कण होते हैं। एक अनुप्रस्थ माध्यम के कण जो होते हैं उनकी स्थिरता की स्थिति एक ऐसी दिशा में जो कि विक्षोभ के बढ़ने में लंबवत हो, यानी कि ऑप्शन बी जो है 112 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इधर देखते हैं 113 का 213 का जो देखते हैं तो केपलर का देखिए यहाँ पे एक बार बताए थे, फिर से है कि केपलर सेकेंड का दूसरा नियम क्या दर्शाता है, तो ये कोणीय संवेग संरक्षण दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 7 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान गति से चलती है तो एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा, तो ऑप्शन बी 11 सेकेंड लगेगा। अगला प्रश्न है, 4.25 ग्राम अमोनिया में उपस्थित अणुओं की संख्या है, तो अणुओं की संख्या जो है इसमें 1.5 × 10⁻²³ इसका हो जाएगा। और 216 प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, तो यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो वो बल क्या होगा, तो वो 4F हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवाहिका निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी के कारण होता है, तो ये सीगेला के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है, तो ये जो घी है इसमें होता है। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप को दर्शाता है, परम शून्य ताप दर्शाता है 273 डिग्री सेल्सियस। 220 है, जीवाणु, नीलहरी शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्म किस जगत के जीवों के उदाहरण होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, प्लाटीमोरेरा, प्रोटिस्टा और एनीमिलिया, तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 221 का प्रश्न है, कैलोरी गैस निम्नलिखित में किसका एक प्रमुख घटक है, तो ये आंसू गैस का, टीयर गैस का। अगला प्रश्न है 222 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है, तो ये बैगनी प्रकाश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो ये हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला है 224, MnO4 माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, तो Mn का ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर तो +7 हो जाएगा। 224 का बी सही होगा आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है, स्तनधारी जानवर जो कि अंडा देता है, तो प्लेटिपस जो है ये देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 kg है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में सिर्फ उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप में। अगला प्रश्न है, अवायवीय श्वसन में यदि फलों के रस में ईस्ट मिलाया जाता है तो शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। 228 का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ अल्कोहल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसी मौजूदगी को सिद्ध किया था, किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था, तो ये परमाणु में न्यूक्लियस जो था, एटम इन
न्यूक्लियस इन एटम, इसका सिद्ध किया था कि परमाणु में न्यूक्लियस होते हैं। 230 प्रश्न है, रक्तदाब के उपचार के लिए निम्न में से किस पादप का प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआई रोग नहीं है? प्रोटोजोआई रोग नहीं है, तो ये फील पाव जो है ये प्रोटोजोआई रोग नहीं है। अगला प्रश्न है 232, 90 ग्राम पानी में पानी के अणु की संख्या क्या है? 90 ग्राम पानी में पानी के अणुओं की संख्या कितनी है? तो ये 5 है। ऑप्शन सी। क्षारीय के समतुल्य होने वाली कठोरता को कहा जाता है? तो 233 का देखेंगे तो कार्बोनेट कठोरता, कार्बोनेट हार्डनेस होगा। 234 प्रश्न है, 234 प्रश्न क्या है इसमें? इसके द्वारा प्रतिरोध को मापा जा सकता है? तो ओम मीटर एवं प्रतिरोध सेतु के द्वारा प्रतिरोध मापा जा सकता है। 235 प्रश्न है, किसी स्थान पर सरल लोलक की ऊंचाई 1 मीटर है और उसके दोलन का आवर्तन काल 2 सेकेंड है, तो उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण होगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न, एक पदार्थ की मात्रा की मूल इकाई क्या है? एक पदार्थ की मूल मात्रा की इकाई क्या है? 236, तो इसका हो जाएगा मोल, ऑप्शन ए। 237 प्रश्न है, किस ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का 17 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया आयतन दोगुना हो जाएगा यदि दाब स्थिर रहेगा? तो इसका बनाइएगा तो 580 केल्विन, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचरित होते हैं? प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचरित होते हैं? तो ये हो जाएगा शर्करा। ऑनियन स्टोर इन फॉर्म शुगर। निम्न में से कौन सी मानव हड्डी है? मानव हड्डी का पूछ रहा है इसमें, क्या कौन सा हो जाएगा? तो स्कैपुला जो है मानव हड्डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 240, एक पिंड पर किया गया कार्य, एक पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? कैसी राशि होगी? तो ये एक मापक राशि होगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 241, अमाशय में दूध का फटना किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो ये होता है रेडिन के कारण होता है। कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टीन होते हैं? कौन से धातु में? तो ये रोज मेटल जो होता है इसमें कांसा, सीसा और टीन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पीत का एक प्रमुख वर्णक है? तो ये बिलिरुबिन जो है पीत का एक प्रमुख वर्णन है। प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी प्रक्रिया या प्रकाशहीन प्रक्रिया किसमें होती है? तो यहाँ पे ग्रेना दिया हुआ है, ऑप्शन ग्रेना, और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्टोमा, रद्र, और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी देखेंगे स्ट्रोमा सही हो जाएगा। 245 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व लेथेनाइट है? कौन सा तत्व जो है लेथेनाइट है? तो ऑप्शन सी सेलेनियम, ये लेथेनाइट है। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? गीला कचरा जो है उसको खाद में जो परिवर्तन करते हैं वो हो जाएगा कंपोस्टिंग कहलाता है। 247 प्रश्न है, लाल सड़ाक रेट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है? तो ये होता है गन्ना में, तो ऑप्शन बी किस में होता है? गन्ना में। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे उस वस्तु का भार क्या होगा? तो वो हो जाएगा, इसका देखते हैं क्या है, 248 का, तो वो 98 न्यूटन हो जाएगा।
ये थोड़ा लग रहा है मिस्टेक, तो आप सभी इसका आंसर बना के बताइएगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, मेडलिफ अपनी आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान कर सका, तो वो कौन सा स्थिति है जो सही प्रदान कर सका पोजीशन को, तो हाइड्रोजन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पाचन नालिका के जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र कहलाता है, तो वो एंडोस्कोप कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 251 का ऑप्शन है यहाँ पे, अधिक प्रोटीन यकृत को नुकसान पहुँचाने हैं, इसीलिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कि हमारे शरीर में प्रोटीन के भंडारण का कोई प्रावधान नहीं है, प्रोटीन एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और एक प्रश्न ही ऊपर में दिया हुआ है, तो 251 का प्रश्न जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हमारे शरीर में प्रोटीन के भंडारण के कोई प्रावधान नहीं है, देयर इज नो प्रोटीन स्टोरेज प्रोविजन इन आउट बॉडी। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस का खनिज फाइबर है जो हवा या पानी को प्रदूषित कर सकता है और उत्पन्न कर सकता है, तो इसमें क्या हो सकता है, तो मेसोथेलियोमा, फेफड़े का कैंसर और एस्बेस्टोसिस, ये जो है सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण में इनमें से किस में उत्पादित किए जा सकते हैं, तो 253 का देखें तो नाइट्रोजन हो जाएगा, बोन मेरो हो जाएगा, लाल रक्त जो होता है बोन मेरो में होता है, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा ये। तो 254 का देख लिए आंसर, और 255 क्या है, ऊष्मीकरण की दर बढ़ती है, तो ऊष्मी दर की जो बढ़ती है वो हो जाएगा सतह क्षेत्र बढ़ने पर, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। रंगहीन प्लेटिस्ट को कहते हैं, तो रंगीन प्लेटिस्ट को क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। अगला प्रश्न है 257, टेरिडोफाइडा समूह पौधे में होते हैं, तो ये टेरिडोफाइडा होता है पुष्प। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन, यहाँ देखिए सही नहीं है, पूछ रहा है बेकिंग पाउडर के संबंध में सही नहीं है, तो 258 का देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें ऑप्शन, तो ये एक मिश्रण है, यानी यह गीले मिश्रण से बुलबुले बनाता है, खमीर का उपयोग करने के बजाय इसका उपयोग किया जा सकता है, किसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है, तो ऑप्शन जो डी है यही नहीं सही है, यानी कि ये सही नहीं है, और ये ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 259 है, निम्नलिखित में कौन से एक मीठी महक वाला पदार्थ है, मीठी महक वाला पदार्थ जो है एस्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए पाया जाता है, तो ऑप्शन माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 260। अगला प्रश्न है 261, नायलॉन धागा किससे बना होता है, नायलॉन धागा जो बना होता है पॉलीएमाइड पॉलीमर से बना होता है। निम्न को सम्मिलित करें और सही उत्तर प्राप्त करें 262 का, तो जो सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड वेवर, ये जो है सही हो जाएगा, बाकी सब क्या है गलत दिया हुआ है। यहाँ पे सही मिलान जो करना है, इसको मिलाना है, भौतिक राशि और यहाँ पे पद्धति दिया हुआ है, यहाँ पे 262 का देखें तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा, ये सही मिलान है, ये सही मिलान है, तो इसे देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। 264 देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। 264 का हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं में उत्पन्न होने वाला पद है 265, तो ये क्रेब्स चक्र हो जाएगा, क्रेब्स चक्र। अगला प्रश्न है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो 266 का देखें, थाइमस हो जाएगा। अब सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है उनके संकेतों का। तो यहाँ पे कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन दिया हुआ है और किसके द्वारा किस चीज़ की खोज हुई है इस साइड दिया हुआ है। तो बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी देखेंगे, ऑप्शन बी यानी कि 2 जो देखेंगे वो सही हो जाएगा। 3412 3412 जो होगा इसका सही हो जाएगा। इसे देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्रिया जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। और ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, मैंने करवाया है। तो इसका देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी 50 कैलोरी। अगला प्रश्न है, सोडियम को किस में रखकर संचरित किया जाता है? 270 का प्रश्न है। तो ये मिट्टी के तेल में रखते हैं इसे। और गैस की लो कौन सा सर्वाधिक गर्म होता है? गैस की लो सर्वाधिक होता है नीला। नीला अगर दिखते हैं तो क्या है, सर्वाधिक गर्म है। चुंबक शीतलता का SI मात्रक क्या है? तो ऑप्शन डी सही है, हेनरी, टेस्ला, वेबर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बल युग्म उत्पन्न करता है 273। तो शुद्ध घूर्णन गति। 274 है, द्रव्यों के प्रभाव में विक्षुब्धता ज्ञात की जाती है 274। तो ऑप्शन सी रेनॉल्ड संख्या से। 275 प्रश्न है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पे बनने वाले लहरें कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक जो होता है वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। 276 और 77 है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर सैनिक कहा जाता है? मानव शरीर के सैनिक को कहा जाता है, WBC को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है? तो ये हो जाएगा कंडरा कहलाता है, कंडरा। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित तरंगदैर्घ्य के निम्नलिखित विभिन्न तरंगदैर्घ्य के निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों के विचार कीजिए। यहाँ पे विचार करना है। तो 279 का देखें तो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, और यहाँ दिया हुआ है क्या? तो यहाँ पे आरोही क्रम से आरोही क्रम में इसे सजाना है 279 को। तो यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन ये जो है पहले 3 होगा, फिर 1, फिर 2 और फिर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टार्च को जल अपघटन से माल्टेज बनाने वाला एंजाइम है। तो माल्टेज बनाने वाला एंजाइम जो हो जाएगा कितना है, ये 280 है। तो ये इमाइलेज हो जाएगा, ऑप्शन बी। धातु के गुटके की गहरी झील में गिराने पर जैसे तैसे वो गहरा डूब जाता है, उस पर उत्प्लावन बल क्या होगा? तो ऑप्शन बी घटता है। वात्या भट्टी ब्लास्टर फर्नेस में उत्पादित लोहा क्या होगा? ऑप्शन ए कास्टेड आयरन।
200 देखते हैं, 290, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है ऑप्शन। 281, 82, 83, 84, 85। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान नहीं दिए, तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न किए और 283 बोल रहा है 1000 वाट बराबर होता है, तो 283 का 1000 वाट बराबर होता है 1.341 HP। अगला प्रश्न है 284 का, एक पत्थर ऊर्ध्वाधर फेंके जाने पर 30 सेकेंड में s मीटर की दूरी तय करता है और जहां s बराबर 80t माइनस 16t स्क्वायर है, तो 2 सेकेंड बाद वेग होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर बता दें, 16 मीटर पर सेकेंड। और अगला प्रश्न है 285, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा। तो ऑप्शन सी से 7.50 रुपये से बनाइएगा, आंसर आएगा। संघन कंडेंसेशन क्या है 286 का, तो ये वाष्प का दर में परिवर्तन है, वाष्प का दर में परिवर्तन। आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा तो 287 का अधिक होता है। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है, इसे भी हम लोगों ने पढ़ा था, अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, पित्तल, ब्रास जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदर्श सेल में आंतरिक प्रतिरोध का मान है, एक आदर्श सेल में आंतरिक प्रतिरोध का मान है, तो इसमें हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है 290 का प्रश्न, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं, तो इसमें होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन, CO और बेंजीन होता है। 291 का प्रश्न है, एक्वस होमेन मानव के शरीर के किस अंग का एक भाग है, तो ये है आँख का, आइज। अगला प्रश्न है, रक्त में RBC बढ़ने पर कौन सी स्थिति बन जाती है 292 का, तो ये पॉलीसाइथेनिमिया, ठीक है, याद रखेंगे। रक्त में RBC के बढ़ने से ये रोग होती है। अगला प्रश्न, किसी आदर्श द्रव्य की सांद्रता कितनी होती है, किसी आदर्श द्रव्य की सांद्रता कितनी होती है, तो ये 0 होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक होता है, तो देखिए तो छोटी आंत हो जाएगा। अगला प्रश्न, पौधों में गिबरेलिन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है 295 का, तो ये स्टेम लंबाई को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है 296 का, तो बेरियोला विषाणु हो जाएगा। 297 का देख लीजिए, कौन सा समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, हैलोजन समूह, भूक्षारीय धातु समूह, क्षारीय धातु समूह या फिर शून्य समूह। तो यहाँ पे देखेंगे 97 का, तो ये हो जाएगा जी शून्य समूह। 298 का है, जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी एक पदार्थ से गुजरता है तथा पदार्थ से निर्वात से होकर गुजरता है, तो प्रकाश की पुंज की कौन सी प्रकृति नहीं बदलती, तो 298 का देखेंगे आंसर, तो हो जाएगा इसका डी, आवृत्ति इसकी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी। अगला प्रश्न है, एरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन होता है, एरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन होता है, तो ये होता है वृक्क
यानी कि किडनी में। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है? तो ये हवा की गति मापी जाती है। ब्यूफोर्ट स्केल, तो यहाँ पे हम लोगों ने 201 से 300 प्रश्न किया है। ठीक है, 201 से 300 प्रश्न किया और नेक्स्ट वीडियो में हम 301 से 400 प्रश्न करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने 200 MCQ कर लिए साइंस का, जो कि BPSC TR 3.0 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये NCERT और SCERT पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।